तो मेरा नाम अजय कुमार है और आज मैं आपको सिया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सिया को आज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने घर वालों को कैसे समझाए, उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि वह वाकई में करण से बहुत प्यार करती है और करण उससे। और सबसे बड़ी बात, वह फ़िलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी उसे और पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। वैसे भी ये कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बना के अपना सपना पूरा करना है। पर उसके दादाजी श्री यशवंत सिंघानिया जी उसकी बात मानने या सुनने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो सिया के मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की जिद से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि या तो सिया चुपचाप से अपना कॉलेज ख़त्म करे और उनका परफ्यूम का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, या फिर अब वो उसकी शादी कर देंगे। सिया अभी बैठकर इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैडम आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। सिया अच्छे से जानती थी कि दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। यह कहकर सिया ने जाकर सबसे पहले अपना मुंह धोआ और सीधे अपने दादाजी के पास उनके कमरे की तरफ जाने लगी। पर इस वक्त वह उसके तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने क्या कसम खा ली है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें साफ तौर पर मना किया था कि तुम किसी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाओगी। उसके बाद भी यह तुम्हारे लिए सारे लेटर पता नहीं किन किन एजेंसियों से आ रहे हैं। सिया ने हकलाते हुए कहा, वह दादाजी, मैंने कुछ मॉडलिंग और कुछ एजेंसियों को अपनी फ़ोटो भेज दी थी। उन लोगों ने शायद मेरी फ़ोटो देखी होगी और शायद उन्हें मेरी फ़ोटो पसंद आ गई होगी, इसलिए ये सब। सिया अपनी बात पूरी करते उससे पहले कि उसके दादाजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यशवंत सिंघानिया जी, अब मैं तुम्हें साफ शब्दों में यह कह दिया है कि तुम किसी भी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाओगी। अब तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात कान खोल कर सुन लो, सिंघानिया खानदान की औरतें इस तरीके के दिखावटी धंधों में नहीं जाती। हम बिजनेस वालों का परिवार हैं, अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। ऐसे घटिया प्रोफेशन में क्या क्या होता है वो सब मुझसे बुलवा कर मुझे मेरी जवान खराब करने के लिए मत मजबूर करो, वरना इस इंडस्ट्री के काले चिट्ठे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। यह कहकर यशवंत सिंघानिया जी गुस्सा होकर उल्टे पैर सिया के कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते सिया के सामने उन सभी लेटर्स को ज़मीन पर पटकते हुए गए थे। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और अपने दादाजी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी और करण को और उन दोनों को सपने इस तरह तोड़ना भी नहीं चाहती थी। सिया ने चुपचाप से सभी लेटर्स को उठाया जिनमें और वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। इन लेटर्स में उसकी फ़ोटोज़ को सराहाया गया था। वह सभी मॉडलिंग एजेंसीज़ उसके साथ काम करना चाहती थी, हालांकि किसी को भी इतनी आसानी से मॉडल बनने का मौका नहीं मिलता। पर क्योंकि क्योंकि सिया का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था और इसलिए लगभग हर किसी मॉडलिंग एजेंसी की नज़र इन कॉलेजेस पर होती है ताकि यहाँ से नया मॉडल निकल कर आ सके। मॉडलिंग एजेंसीज वहाँ भी हमेशा ही नए खूबसूरत चेहरों की तलाश करती रहती हैं और सिया ने तो अभी अभी कॉलेज का ब्यूटी कंपटीशन जीता था और इसलिए उसके पास इतने ऑफर्स आ रहे थे। इन लेटर्स को हाथों में लेकर सिया यहीं काफ़ी देर तक बैठी रही और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो आखिर परेशान होकर सिया ने कर्ण को फ़ोन किया। हेलो सिया, क्या हुआ, कैसी हो? सिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ आकर एक बार दादाजी से मिल लो, पर तुम तो कि उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो। करण करण सिया मेरी जान, मैंने मिलने से इनकार कहाँ किया है? मैं मिलूँगा, पर मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अभी मैं उनसे किस तरीके से मिलूँ। तुम्हारा परिवार शहर का सबसे ज़्यादा रईस परिवारों में से एक है। मैं उनके सामने किस तरह से मुंह से जाऊंगा? अभी मुझे अपनी एजेंसी सेट करनी है, पहले थोड़ा अपना नाम बनाना है। करण अभी बोल ही रहा था कि सिया ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, पर तब तक दादाजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे। करण, तो तुम उनकी बात मानकर उनका परफ्यूम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? फिल्म इंडस्ट्री में आगे तुम्हारे करियर को बनाने के लिए मैं हूं ना।
2-4 साल उसके पास नौकरी कर लो, उससे हमारा एजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी खड़ा